प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी अन्य बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं +2 क्लास का जो चैप्टर है आपका इंटीग्रल, उसकी एक्सरसाइज 7.2। और शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 के दो पार्ट हैं बच्चों। पहले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, अगला पार्ट बाद में करेंगे। तो देखते हैं इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37। तो देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन करोगे और किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका लगता है। तो पहला सम है इंटीग्रेट करना आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया क्या है, फंक्शन दिया है 2x अपॉन 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लें, एक्सरसाइज 7.1 को भी, और इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी मैंने समझाया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर देख लें पहले। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसमें एक बात देखिए, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा आता है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा आता है, दूसरा फंक्शन निकलता है, उसको आप कोई ना कोई उसके बराबर कुछ ना कुछ मान लेंगे, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू किसी के बराबर रख देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट कीजिए, लेट करते हैं किस फंक्शन को मैं रखूं। लेट कर देता हूं मैं 1 + x² को रख देता हूं इक्वल टू, हम रखते हैं खास करके, रख तो कुछ भी वेरिएबल सकते हैं लेकिन खास करके हम रखते हैं इसमें t के बराबर रखते हैं। लेट करो 1 + x² इक्वल टू t हो गया आपके पास। अब क्या कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स किसके द्वारा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का तो हो गया 0 और प्लस में x² का क्या हो गया आपका 2x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt/dx। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमने डेरिवेटिव किया है, देखो मैंने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया और ऊपर वाला फंक्शन आ गया, देखो कौन सा 2x। तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि मैंने एक फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख के देखा है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। अब आप क्या कीजिए, अब दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x और dx हो जाएगा इधर, और इधर से dx कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रख देंगे आप dt। मैंने क्या कर दिया, dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x dx हो गया, और यहां dx से dx कैंसिल, बच गया dt। यानी आप 2x dx की जगह आप क्या रख सकते हैं, dt। तो ऊपर देखिए आप, इस फंक्शन में क्या है 2x dx, तो यहां पर क्या रख सकते हैं हम dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप क्या लिख सकते हैं dt, और नीचे क्या रखा था आपने, नीचे रखा था आपने 1 + x² की जगह आपने रखा था t। तो t रखा था। अब देखो, अब इसको आप ये कह सकते हैं कि आपका 1/t है, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t है, और किसके रिस्पेक्ट में है, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ये कह सकते हैं कि 1/t यूं का यूं और विद रिस्पेक्ट टू t, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यदि आपके पास क्या होता है, यहां पे 1/t की बजाय 1/x होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते आप, log x करते। और अगर 1/t है विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो वही बात बनेगी, क्या बन जाएगा यहां पे log mod ऑफ t, log t बन जाएगा प्लस में c। दोबारा से अगर 1/x का इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू x करते तो क्या होता आपका, log x होता है नहीं, log mod ऑफ x। अब यहां पे 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो log t हो जाएगा प्लस c। और हमेशा ध्यान रखना कि log के अंदर जो log का ये जो एंगल लिया जाता है एक प्रकार से, इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको मोड में रखा। और आप ये भी जानते हैं कि यदि आप log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x होता है, log t का डेरिवेटिव 1 अगर विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो 1/t होता है, इसलिए 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, इसलिए ये हो जाएगा। अब आप t तो हमने अपने पास से रखा था, इसलिए t को वापस रख दीजिए जो भी था आपका। तो आप लिखोगे log यूं का यूं, मोड ऑफ t की जगह क्या रखते, क्या था आपका 1 + x², तो यहां रख दीजिए 1 + x², और प्लस में रख दीजिए c। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। बस यही काम करना है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए अगला सम, सेकंड सम है 7.2 का।
सेकंड सम में दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटीग्रेट करना है किसको, आपको इंटीग्रेट करना है log x स्क्वायर, log x का स्क्वायर और अपॉन में दिया है आपको क्या x। तो कीजिए इसका, अब इसमें भी वही काम करना है, पुट कर लीजिए या लेट कर लीजिए। पुट किया आपने, क्या सब्स्टिट्यूट किया, log x को क्या पुट किया आपने t। अब कीजिए दोनों तरफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log x का क्या हो गया यहाँ पे 1/x और t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया dt/dx। तो अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 1/x dx और उधर आपके पास क्या बच गया dx कैंसिल यानी dt। अब 1/x dx की जगह आप dt रख सकते हैं, तो इसलिए जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, आपने यहां पे देखिए आपने यहां पे क्या रखा था, यहां पे t रखा था log x की जगह, तो t का हो गया स्क्वायर, हो गया या नहीं हो गया। और 1 यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं ना 1/x, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो यूं का यूं आएगा, तो 1/x। और यहां पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू x भी था यहां पे जब इंटीग्रेशन करना था, तो 1/x dx की जगह मैं क्या रख सकता हूं 1/x dx की जगह रख सकता हूं dt, यानी कि यहां पे हो गया अब dt। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया log x की जगह क्या रखा था t, तो t का हो गया यहां पे स्क्वायर। अब इसका देखो यहां पे क्या आ गया 1/x dx की जगह आपका आएगा dt, यहां 1/x dx था। तो अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो टी स्क्वायर का क्या करते हैं आप पावर में एक जोड़ देते हैं, यानी कि टी की पावर कितनी हो गई 3 और नीचे लिख देते हैं वो पावर यूं की यूं 3 प्लस में c। अब टी की जगह जो आपने वैल्यू रखी थी, जिस वैल्यू की जगह टी रखा था वो देखिए टी की जगह कौन है log x, तो क्या रख दोगे आप log x की पावर 3 अपॉन यूं का यूं 3 और प्लस में c। तो दिस इज यूर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल सम है। और अब देखिए अगला जो सम है आपका वो क्या होगा, इसमें बिल्कुल सिंपल सम है सारे के सारे 1/3 log x की 3 और प्लस में c। अब नेक्स्ट जो सम है आपका वो क्या हो जाएगा, देखिए एक बात का ध्यान रखना है कहीं x की क्यूब ना कर दो आप। आपने किसको टी पुट किया था log x को टी पुट किया था, उत्तर आपका क्या आया है, देखिए आपका आया है यहां पे t की 3/3 प्लस c। तो पूरा का पूरा जो log x था उसकी जगह t रखा था आपने, तो t की जगह log x रखोगे तो उसकी पावर 3 रहेगी, क्योंकि x की 3 नहीं रहेगी, ध्यान रखना। और यहां पे आप मोड रख सकते हैं log मोड ऑफ x, क्योंकि हम हमेशा log को या x को इसके एंगल को मोड में ही रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, यहां पे दे रखा है इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1/x प्लस x log x। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे, अब यहां से एक बार कॉमन निकाल लीजिए आप x, नीचे से 1/ आपने x निकाल दिया कॉमन, तो बचा क्या अंदर 1 बच गया, प्लस में यहां पे बचा log x। अब विद रिस्पेक्ट टू x, अब किसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आप रखिए 1 प्लस लेट कीजिए 1 प्लस log x को आपने टी पुट किया तो डेरिवेटिव कीजिए, 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया, और dx log x का हो गया 1/x। और एक मिनट dx को मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसको dx से कर देते हैं। उधर क्या था आपका dt/dx, तो dt/dx था वो dx में इधर ले आया, कहने का मतलब है, या यूं कह दीजिए दोनों तरफ dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/x dx dt हो गया। अब देखो आपने जो रखा था उसकी तरफ ये हो गया आपके पास 1/x dx की जगह तो क्या हो गया 1/x dx की जगह तो हो गया dt, और ये आपने क्या रखा था t, तो आपके पास क्या हो गया 1/ ये तो हो गया आपका t, और ये 1/x dx की जगह क्या हो गया आपका dt। तो अब देखिए क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, यानी कि log t की जगह आप वैल्यू रख दीजिए अपनी, क्या थी 1 प्लस log x, t की जगह 1 प्लस log x थी, और प्लस में क्या हो गया c। तो इस प्रकार से आ जाता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में जो थी वो रख दी, प्लस में c एज इट इज। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। और इसमें अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन x और इनटू में साइन ऑफ कोस x दिया है, साइन x इनटू में साइन ऑफ कोस x। क्वेश्चन 3 इसमें क्या है, फोर्थ में है
साइन इंटीग्रेशन ऑफ, आगे है आपका साइन एक्स और उससे आगे दिया है साइन ऑफ कोस एक्स और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसमें क्या कर लीजिए, यहां पे कोस एक्स को टी पुट कीजिए, पुट करो कोस एक्स इज इक्वल टू टी, एक का डेरिवेटिव दूसरा बनेगा ही बनेगा। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, अब आप क्या हो गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस साइन एक्स हो गया और टी का क्या हो गया आपके पास डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों तरफ माइनस से भी कर दीजिए। तो यहां पे प्लस का क्या हो गया आपके पास साइन एक्स हो गया प्लस का, और इधर क्या हो गया माइनस का डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर डी एक्स हो जाएगा या डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं माइनस डी टी। तो आप रखिए उसमें, जब उसमें रखोगे देखिए साइन एक्स, जो साइन एक्स है और डी एक्स उसकी जगह तो आपका क्या हो गया माइनस का डी टी, और यहां पे साइन यूं का यूं, आपने यहां पे साइन तो यूं का यूं रखोगे, यहां क्या रखा था आपने कोस एक्स की जगह यहां रखा था आपने टी, तो टी रख दिया और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया देखिए आपका माइनस डी टी। तो माइनस को बाहर लिख दीजिए और डी टी को ऐसे ही। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी, याद रखना आपको, वो फॉर्मूले मैंने बता ही दिए थे आपको, उल्टे होते हैं डेरिवेटिव के। यानी कि देखिए कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कोस एक्स, यानी कि पूरा ही क्या आ जाएगा कोस एक्स। कोस एक्स, एक्स की जगह कौन है टी, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब देखिए कोस तो यूं का यूं और टी कौन था आपका, जो टी रखा था वो कौन है कोस एक्स, तो कोस एक्स यूं का यूं और प्लस में आ जाएगा सी एज इट इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका कंप्लीट। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, और यहां पे दिया आपका इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कैसे करोगे, ऐसे ही है बिल्कुल। किसको रख लीजिए आप, लेट कीजिए, या तो पहले को रख लीजिए या दूसरे को, इसमें इसी को रख लेते हैं। चलो किसको, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी रख दिया मैंने। तो कीजिए दोनों तरफ डेरिवेटिव, साइन का क्या हो गया कोस और एंगल यूं का यूं, पहले तो ए एक्स प्लस बी। अब क्या करोगे आप ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे तो ए ही आएगा, इसका तो 0 ही हो जाएगा, ए एक्स का ए, जैसे 5x का 5 7x का 7, तो यहां पे हो गया ए हो गया इसका। और उधर क्या हो गया आपके पास डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, और ए को उधर ले जाइए आप, तो यहां बच गया आपके पास कोस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डी एक्स हो गया, और ए को उधर लेके जाओगे तो 1/a हो जाएगा, अपॉन में जाएगा और रहेगा क्या डी टी, क्योंकि डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया। तो आप क्या रखोगे देखिए, दिस इंप्लाइज क्या आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की जगह आपने क्या रखा था, या तो टी पुट किया था तो मैंने टी रख दिया, और कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह क्या आ गया, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह आ गया 1/a डी टी। तो मैं 1/a, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेता हूं और आगे लिख देते हैं डी टी। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर लिख ली जाती है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। तो 1/a तो एज इट इज, और टी का इंटीग्रेशन कीजिए, टी की पावर 1 ज्यादा हो गई, टी की 2 1 थी पहले, और बटे में क्या लिखोगे 2, तो मैं इस 2 को यहां लिख देता हूं, पावर नीचे आएगी, और प्लस में सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2a एज इट इज, 1/2a 1/2, और ये a है नीचे, और यहां पे देखिए आपका क्या है, t की जगह आपने क्या रखा था साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका प्लस बी और पूरे का स्केयर, और प्लस में सी। तो अब आप इसको या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1/2a एज इट इज, 1/2a यूं का यूं, और साइन, ये जब आप स्केयर करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्केयर होता है, क्या लिख दोगे साइन स्केयर ए एक्स प्लस बी, और प्लस में क्या कर दोगे आप सी, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहां पर जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार दोबारा से देख लेते हैं बच्चों, कहीं इसमें कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर एक बात कर सकते हो आप, अगर आप क्या करना चाहें, देखिए आपके आंसर 2 आ सकते हैं इसमें, किस तरीके से,
मैंने यहां साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू टी पुट की थी, आप कोस ए एक्स प्लस बी को भी तो टी पुट कर सकते थे, फिर आपका आंसर किस में आता, फिर आपका आंसर आता कोस में, न कि साइन में। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए, इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया इसने दिया है, 6 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना आपको, ए एक्स प्लस बी ऑल अंडर रूट, ए एक्स प्लस बी ऑल स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करोगे देखिए, आप इसमें क्या करो, सीधा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि यहां पर एक्स की पावर एक ही है, तो इसमें कोई सब्सटीट्यूशन करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये यूं का यूं रहेगा, ए एक्स प्लस बी लीनियर अगर फंक्शन है तो आपका यूं का यूं रहेगा, बस उसकी पावर में एक जुड़ जाएगी। तो ये पावर कितनी है इसकी, हाफ है, उसमें 1 जोड़िए, तो क्या हो गया, हाफ एंड 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी, और ये 3/2 नीचे आएगा तो यहां पे हो जाएगा गुणा में 2/3, और प्लस में सी तो आप लिखोगे ही, लेकिन यहां जो आपका एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, कौन, ए, तो यहां पे ए आप नीचे लिख दीजिए बस। तो इसमें और कुछ नहीं ज्यादा करना है आपको, बिल्कुल यूं का यूं कर देना है। कैसे बताया मैंने, अगर ये आपका लीनियर फंक्शन है, यहां पावर ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करिए, बस इसकी पावर में एक जोड़ दीजिए, और वो जो पावर आई है वो नीचे लेके आनी ही है इंटीग्रेशन में, तो 3/2 नीचे आएगा, तो इंटू में 2/3 हो जाएगा, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है नीचे आ जाएगा। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, 7th में है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना आपको। तो कैसे करोगे इसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो एक काम कर लीजिए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए, एक तो ये मेथड ही बनता है, और नहीं तो लेट करो आप, इसकी जगह कुछ रख लीजिए, किसकी जगह, अंडर रूट एक्स प्लस 2 को भी रख सकते हैं टी, या केवल एक्स प्लस 2 को भी आप टी रख सकते हैं, कोई से अंदर वाले को भी टी रख सकते हैं और पूरे को भी टी रख सकते हैं। अगर अंडर रूट समेत, तो अंडर रूट समेत मैंने टी रख दिया, तो किसी भी तरीके से कर लीजिए आप, दोनों तरफ स्केयर कर दीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसल। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो आप तो पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 2। ये क्यों निकाली, ये चाहिएगी आपको यहां रखने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब डेरिवेटिव कीजिए, एक्स का आ गया 1, और यहां पे टी स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, पहले तो पावर का होगा तो 2t, और t का dt बाई dx, और साथ में क्या होगा आपके पास देखिए, आप -2 का तो 0 हो जाएगा, लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, dx को इधर ले जाइए आप, और dx को इधर लेके आओगे तो आप dx को यहां पे ले आए, तो आपके पास बचा क्या, 2t dt, यानी dx से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो आप देखो इस dx की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं 2t dt। अब रखो, कैसे रखोगे, किस प्रकार से होगा देखिए, यहां आपने x की जगह तो क्या बन गया, टी स्केयर माइनस 2 पूरा का पूरा फंक्शन t में बदल गया। कैसे, अब आप इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिया आपने, आपके पास x है, x की जगह आपका क्या रखा गया देखिए, टी स्केयर माइनस 2, तो टी स्केयर। तो प्यारे बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है, ये कंक्लूजन है जो आपका निकल करके आया क्या देखिए, टी स्केयर माइनस 2 ये किसकी जगह होगा आपका, x की जगह, और जो आपने अंडर रूट एक्स प्लस 2 था वहां पे क्या रख रखा है, t रख दिया, और जो आपका dx है उसकी जगह क्या आया, 2t dt। ये बातें आ गई। एक बार देखिए इसको कैसे, देखो आपके पास ये जो था x क्या आया था, टी स्केयर माइनस 2 मैंने रख दिया, उसके बाद जो आपका x था, जो t था, x प्लस 2 का रूट था वो क्या था, केवल t, ये तो स्केयर कर रखा है ना बाद में, और उसके बाद dx के बाद dx की जगह 2t dt आया आपका, तो ये रख दिया मैंने। अब देखो आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनकी, तो यहां पे क्या हो गया, 2t इंटू टी, 2t का स्केयर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 तो बाहर लिख दिया मैंने, या यूं ही रख लो, 2t रेज टू पावर कितनी हो गई, 4 माइनस, अब इसके साथ करो 4 इंटू टी, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अब t करना आपको, तो देखो क्या हो गया, इसका करो 2 एज इट इज, t की पावर कितनी होगी आपके पास 5, और नीचे क्या आपके पास, क्योंकि पावर नीचे आएगी 5, माइनस 4 एज इट इज, t की पावर कितनी हो गई 2t का, यहां पे कितना हो गया स्केयर है बच्चों, यहां पे 2t का स्केयर, तो क्योंकि 2t और 2t स्केयर इंटू 2 क्या हो गया 4t का स्केयर, यहां पे t की पावर 1 जोड़ दो 3, तो ये 3 आ गया नीचे, और प्लस में c, उसके बाद 2/5 आपका एज इट इज, t कौन था आपका, अंडर रूट
केवल टी, देखो आपने टी पूरा ही रखा था। कौन था वो टी आपका, देखिए वो था आपका पूरा का पूरा, यानी अंडर रूट एक्स प्लस 2 और इसकी पावर कितनी है आपके पास 5, ये हो गया माइनस 4/3। टी क्या था अंडर रूट एक्स प्लस 2 और उसकी पावर कितनी है अब यहां पे 3 और प्लस में सी तो लिखना ही आपको, तो 2/5। अब यहां पे देखो अगर मैं इसको या तो यहीं छोड़ दूं, ये भी सही है बिल्कुल। यदि ये 1/2 कर लेते हैं अंडर रूट की जगह, तो पावर यहां 1/2 और यहां बाहर 5, तो पावर के ऊपर पावर की गुना होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 एज इट इज, और यहां पे x प्लस 2 की पावर वही 1/2 की 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3/2 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार सोल्व हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, x इंटीग्रेशन करना आपको किसका, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास दिया है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या करो, इस अंदर वाले को टी पुट कर लीजिए, उसका डेरिवेटिव इसी फॉर्म में आएगा। जैसे लेट या पुट करो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पुट कर दिया t, करो डेरिवेटिव, इसका 0, इसका क्या हो गया 4x और t का क्या हो गया dt/dx। अब dx से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x dx इज इक्वल टू क्या बचा dt। अब यहां से केवल x dx की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x dx इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा 1/4 dt या dt/4 लिख लीजिए। ये क्यों निकाली, देखो यहां x dx है, उसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, तो ये क्या हो गया आपके पास। अब रखिए इसमें आपने यहां पे क्या रखा था, ये अंदर वाला आपने रखा था t, तो मैंने रख दिया यहां पे t, और t की पावर अब ऊपर क्या है अंडर रूट यानी कि 1/2 और x dx की जगह क्या हो गया आपका 1/4 dt, तो इसलिए ऐसे लिख लीजिए इसको, 1/4 को बाहर लिख देता हूं मैं और यहां पे लिख देता हूं dt। तो देखो अब ये हो गया क्या, अब इसमें क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करो 1/4 एज इट इज, 1/4 एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया इसको 1/4। t की पावर कितनी हो गई बच्चों, t की पावर हो गई 3/2, 1/2 में 1 ऐड कर दिया प्लस में c, और ये 3/2 जो है पावर बन गई, अब ये नीचे आएगी तो ऊपर तो चला जाएगा 2, ठीक है, और 3 आ जाएगा आपका नीचे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये तो 1 तो ऊपर ऐसे ही यूं का यूं, और 3 × 2 यानी 6, और t की पावर 3/2 है, तो t कौन है आपका, t तो आपने ये माना था बच्चों बस अंदर वाला, पूरा नहीं माना था, अंडर रूट की वैल्यू नहीं मानी थी, यानी कि 1 प्लस 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, और प्लस में क्या रख देंगे आप c। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व करोगे, उसमें भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है, इसमें दिया है 4x प्लस 2, बाहर क्या है 4x प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, और इनटू में दिया है कितना अंडर रूट, यहां दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करोगे इसका भी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। पहले आप क्या कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन निकालिए, निकाल दिया मैंने, बाहर लिख दिया उसको। यहां क्या बचा आपका 2x बच गया और प्लस में 1 बच गया, 2 से डिवाइड हो गया कॉमन निकालने के बाद, और इसको रखिए एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके ऊपर है आपका अंडर रूट और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसको अगर टी पुट करते हैं अंदर वाले को, तो इसका डेरिवेटिव यही बनता है, यानी पुट कीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, आपने रखा टी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, तो कीजिए इसका डेरिवेटिव 2x और x का हो गया 1 और इस 1 का 0, और t का dt/dx, मैं dx को इधर कर लेता हूं, यानी कि dx से मल्टीप्लाई उधर रहेगा आपका dt। अब रखो उसमें, आपने क्या किया, आपने किया ये 2 तो ऐसे ही यूं का यूं, और यहां पे आपने क्या रखा था t, तो t की का अंडर रूट है यानी कि t की पावर 1/2, और 2x प्लस 1 dx की जगह ये आ गई वैल्यू यानी कि dt। अब कीजिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2 आपका एज इट इज 2, t की पावर कितनी हो गई 1 ऐड कीजिए 1/2 में 3/2,
तो यहां पे क्या हो गया 3/2 नीचे यानी कि 2/3 और प्लस में c, तो ये क्या आया बच्चों 2 × 2 यानी कि 4/3 4/3 और t की जगह कौन है आपका, t तो कौन था x² प्लस x प्लस 1 पूरा अंडर रूट समेत नहीं रखा था हमने, इतना ही रखा था और इसकी पावर 3/2 और प्लस में c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसमें क्या है, इसमें है आपको इंटीग्रेट करना 1/x यहां दिया है माइनस, यहां पे माइनस में x है बच्चों, x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करोगे, इन दोनों में से नीचे से आप कॉमन निकाल लीजिए। दोनों में से क्या निकलता है कॉमन, दोनों में से कॉमन निकलता है बच्चों x में से रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन निकाल दिया आपने, निकाल दिया। तो यहां पे x की जगह क्या बचा रूट x, क्यों रूट एक्स और रूट एक्स कम की मल्टीप्लाई x ही तो होती है माइनस में, और ये कॉमन में ही आ गया, रूट एक्स तो रह गया 1 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग क्या करो, ये जो रूट एक्स माइनस 1 है इसको टी पुट कर लीजिए, पुट कीजिए रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। आप इस बाहर वाले को भी रख सकते हैं लेकिन यही रख लीजिए आप, टी मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए 1 बाई, पहले ही बताया मैंने 2 रूट एक्स होता है इसका डेरिवेटिव, और 1 का तो माइनस 1 का तो 0 ही होगा, टी का dt बाई डी एक्स तो dx से मल्टीप्लाई उधर रहेगा आपके पास dt, ठीक है। अब आप लोग एक काम और कर लीजिए, इस 2 को उधर ले जाइए, तो ये बाई में है तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू, और dx भी है यहां पे, उधर क्या हो गया 2dt, ये हो गया। अब ये 2dt रखना ऊपर, कैसे देखिए, अब उसको इंटीग्रेट कीजिए, ऊपर वाली जो वैल्यू थी, ऊपर एक था आपका, वो मैंने एक यूं का यूं लिख दिया, ये लिख दिया 1 रूट एक्स। देखो रूट एक्स माइनस 1 की जगह मैंने क्या रखा था, यहां पे मैंने रखा था t, तो मैंने यहां पे t रख दिया, रख देते हैं। अब देखो ये जो आया आपका 1/√x dx, इसकी जगह क्या आ गया, देखो 1/√x dx की जगह 2dt, तो 2 को तो मैं लिख देता हूं बाहर, और अब क्या हो गया 2dt है, तो 2 तो मैंने बाहर रख दिया और 1/t और dt यहां रख दिया, ठीक है। तो 2 तो यूं का यूं आपका, तो यूं का यूं, और 1/t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t, log mod ऑफ t प्लस में c, क्योंकि log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया प्लस c, और ये जो log में वैल्यू होती है मैं बार बार बता रहा हूं आपको पॉजिटिव होती है, तो 2 एज इट इज, log भी एज इट इज, और t की वैल्यू रख दीजिए। t कौन रखा था आपने, ये रखा था रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में हो गया आपके पास c। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, तो आपके पास उत्तर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 10th, तो क्वेश्चन नंबर 10th तो हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है आपको x और नीचे है √x प्लस 4, और इसका जो आपका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अनेक तरीके से कर सकते हैं, या तो आप x में 4 जोड़ दीजिए और 4 माइनस कर दीजिए, या फिर नीचे वाले x प्लस 4 को टी पुट कर लीजिए, या पूरी ही वैल्यू को अंडर रूट की पूरी वैल्यू को टी पुट कर लीजिए। तो मैं कर देता हूं, जैसे मान लीजिए पुट x √x प्लस 4 इज इक्वल टू t, मैंने ये सपोज कर लिया। अब आप क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर कीजिए। यहां क्या बचेगा, ये कैंसल, यहां बचेगा आपका x प्लस 4 और इज इक्वल टू टी स्केयर। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए ऊपर, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, उधर है आपका टी स्केयर, 4 को उधर ले जाइए तो माइनस, अब डेरिवेटिव कीजिए, x का आ गया 1 और इधर क्या हो गया t का 2t विद रिस्पेक्ट टू x, और t का क्या हो गया dt बाई dx को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और माइनस 4 का हो गया 0। अब उसमें रखिए जो आपकी वैल्यूज थी, तो देखो आपके पास क्या आ गया, वहां पर ऊपर क्या था x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, देखिए टी स्केयर माइनस 4 यहां पर रख दिया मैंने, टी स्केयर माइनस 4 रख दिया। उसके बाद यहां पर dx था, तो dx की जगह क्या है 2t, यहां पे लिख देता हूं 2t और साथ में dt, ये आ गया। और जो नीचे आया वो क्या आया, नीचे रख देते हैं
नीचे रखते हैं बच्चों, क्या था अंडर रूट एक्स प्लस 4, इसको मैंने क्या माना था टी, तो ये टी रख दिया मैंने। अब ये टी से आपका टी हो गया कैंसल। अब ये 2 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या आया आपका, ये आया, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 2 की टी स्क्वायर से, तो 2t स्क्वायर माइनस 8, इससे कीजिए -8, तो क्या हो गया 2t स्क्वायर माइनस 8, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे आप, ऐसे है। अब क्या हो गया है देखिए 2 एज इट इज, आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 एज इट इज, टी की पावर कितनी हो गई 3, और नीचे आ जाएगा आपका 3 माइनस 8 का हो गया 8t प्लस c। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। अब t की वैल्यू रख दीजिए आप, t क्या था आपका अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 4 का रूट, और पूरे की पावर है 3 माइनस 8 एज इट इज, और t की जगह फिर वही बात, क्या था आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 और प्लस c। या तो आप आंसर को यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो इन दोनों में से आप या तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 की पावर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर क्या हो गई, आप इसको 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई, तो ये 3/2 हो जाएगा माइनस 8, और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 लिखी जा सकती है ये, और प्लस में c। और कुछ चेंज करना चाहें तो, नहीं तो आंसर यहीं भी छोड़ सकते हैं, और कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन भी निकल सकता है, x प्लस 4 और सारे की 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। नहीं तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप 2/3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। 2/3 कॉमन, अगर उत्तर को बिल्कुल ही मिलाना है आपको, तो जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स की उसके साथ मैच करवाना है तो 2/3 भी कॉमन निकाल दीजिए, और x प्लस 4 की पावर 1/2 भी कॉमन निकाल दीजिए। तो अगर आप ये कॉमन निकालते हैं तो अंदर देखिए क्या बचता है, यहां देखिए 2/3 यहां बाहर आ गया, x प्लस 4 की 1/2 भी बाहर आ गया, तो 3/2 में से 1/2 गई, तो x प्लस 4 की कितनी पावर बच गई, केवल 1, तो x प्लस 4 बच गया। और माइनस में अब यहां पे देखिए, क्योंकि 2/3 यहां से कॉमन नहीं निकलता, 8 तो यहां, तो क्योंकि यहां तो 8 ही था, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। देखिए मैं क्या कर दूं, 3/2 कर देता हूं 2/3 का, और इंटू 8, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 2/3 की 3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है, अभी आपका 8 ही बचता है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। और इंटू में x प्लस 4 की 1/2 तो कॉमन ही निकाल रखा था, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस c। अब 2 चौके 8, यहां पे क्या हो गया देखिए आपके पास, इसको लिखा जा सकता है 2/3, x प्लस 4 का रूट लिख दीजिए, या क्या कर सकते हैं यही पावर 1/2, तो x प्लस 4 का 1/2 का मतलब है रूट, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां देखिए आपका क्या बचा, x प्लस 4 माइनस 4 थी 12, 4 में से 12 घटाइए तो x माइनस 8 बचता है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर को लिख सकते हैं, तो चाहे यहां छोड़ दीजिए चाहे आगे तक चलते रहिए। उत्तर मैच करवाना है तो एक अलग चीज है, नहीं तो आप वहीं छोड़ सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, यहां पर भी इसी तरह की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन 12 में इंटीग्रेशन करना है किसका, आपको यहां दिया आपको x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 ऑल रेज टू पावर 1/3, और आगे है x रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए x क्यूब माइनस 1 एज इट इज, और इसकी पावर 1/3 है, और इसको तोड़ लीजिए, आप इसको 2 पार्ट कर लीजिए, x की क्यूब कर लीजिए एक तो, और एक x का स्क्वायर। ये क्यों किए अभी पता चल जाएगा आपको। आप इसको t पुट कीजिए, या इसको x की क्यूब माइनस 1 को पुट कीजिए। इंटीग्रेशन सिंपल करने के लिए ऐसा हम करते हैं, x की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू t पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, तो यहां पे हो गया 3x स्क्वायर, और इसका तो 0 ही होगा -1 का, तो t का हो गया dt/dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर क्या रहेगा आपके पास dt। अब आप क्या कीजिए, 3 को उधर ले जाइए, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा उधर, और dt। तो अब देखो क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे से। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऊपर वाली चीज को देखो, आपने यहां x की 3 - 1 की जगह क्या पुट किया था, t, तो t रख दिया मैंने।
अब इसकी पावर कितनी है 1/3, वो भी रख दी। अब यहाँ पे देखिए x की 3 था यहाँ पे, या मैंने ऐसे खोल के लिख दिया था। तो अब x की 3 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए x की 3 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। यदि मैं इसको उधर ले जाऊं तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी x³ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, t+1 लिख दिया। उसके बाद अब आप आइए x² dx पे, तो x² dx की वैल्यू ये रही 1/3 dt, तो मैं 1/3 को आगे लिख देता हूं और dt एज इट इज। अब क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, t की 1/3 और t की 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर है इसकी, ये जुड़ जाएंगी, बेस एक समान है, तो ये क्या बन जाएगा, यहां लिख देते हैं, क्या बन जाता है 1/3 एज इट इज। और t की पावर क्या हो गई आपकी, देखिए इसमें ये जोड़ोगे तो 1/3 + 1, t की पावर क्या हो जाएगी 4/3, t⁴ हो गई। और अब क्या करो, t की 1/3 की 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा प्लस t⁴1/3। और अब विद रिस्पेक्ट टू t इसका इंटीग्रेशन करते रहेंगे आप, करें तो कैसे करोगे, 1/3 एज इट इज, t क्या लिया था आपने, t लिया था आपने x³ -1। तो पहले आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की 4/3 का t की पावर में 1 जुड़ जाएगा, 4/3 में 1 जोड़िए तो t⁻7/3, और ये 7/3 नीचे आएगा तो यहां पे लिख देंगे आप 3/7, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा t⁻, इसमें 1 जोड़ोगे तो 4/3 और यहां हो जाएगा 3/4, प्लस में c, 3 से आपका 3 कैंसल, आपका हो जाएगा 1/7। t की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं, t की जगह आपकी वैल्यू क्या थी, आपके पास था x³ -1, तो आप रख सकते हैं x³ -1⁻7/3, और प्लस में यहां है आपके पास 3/4, लिख दिया आपने 3/4। और क्या कर सकते हैं आप, x³ t की जगह वही बात, क्या x³ -1 वही बात है, और इसकी पावर है 4/3 प्लस में c। तो इस प्रकार से इसको खोल करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग और कुछ चेंज करना चाहें तो इसमें और भी कुछ चेंज किया जा सकता है। कैसे, ये देखिए एक थोड़ी सी वो कर गए हम, यहां पे ठीक है 4/3 ही थी यहां पे, तो 4/3 तो यहां पे हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सम है, कोई खास। हाँ एक बात है बच्चों इसमें, ये देखो ये मैं 1/3 को यहां पे छोड़ गया था, यहां तो मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये देखो पहली टर्म, इसके आगे भी तो था, ये 1/3 के तो सारे के इनटू में ही था, तो आप यहां पे कर दीजिए 1/3, तो आपका 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां 1/4 आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें खोलना है आपको x², क्वेश्चन नंबर 13, यहां है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है आपको क्या, यहां है x का स्क्वायर, x², और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है आपको 2 + 3x³, 2 + 3x³, और इस पूरे की पावर क्या है, क्यूब 3 है। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है, तो आप लेट या पुट कीजिए नीचे वाली जो वैल्यू है, क्या 2 + 3x³, इसको ही t मान लीजिए, क्यों माना आपको पता लग जाएगा 0। अब यहां देखो 3 × 9x², और ये हो गया। अब उधर क्या आ जाएगा dt/dx, dx से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां dx, और उधर आ जाएगा आपका dt, ऐसे ही आ गया। अब क्या करो, x² dx की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x² dx की वैल्यू निकालोगे तो यहां x² dx, और इस 9 को उधर लेके जाओगे तो 1/9 dt या dt/9, ये हो गया। अब रखिए उसमें, अब ये सिंपल हो गया, देखो ऊपर रखोगे तो आपने यहां x² dx की जगह तो क्या आ गया 1/9 dt, तो यहां 1/9 को मैं बाहर लिख देता हूं और dt को बाद में। तो अब यहां पे क्या बचा 1/, आपने यहां क्या रखा था t, तो t की पावर 3 हो गया, और यहां पे 1/9 मैंने रख दिया था, dt यहां पे रख दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, देखिए 1/9 एज इट इज, और इंटीग्रेशन करने के लिए इस t की 3 को ऊपर ले जाएगी, तो पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी dt। अब कैसे करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं 1/9 एज इट इज, और t इसमें पावर 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगी, t⁻2 1 ऐड करने से, और -2 आएगा नीचे, तो आप यहां पे -2 लिखोगे, तो यहां पे लिख दीजिए उसको इनटू में -2, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा +c,
अब यह गुणा कीजिए, 1/-18 हो गया। क्या हो गया आपके पास, यहां हो गया आपके पास -1/18, ऊपर लिख देते हैं -1/18, और t की वैल्यू पुट कीजिए, t की -2 है ना, तो t क्या रखा था आपने, 2 + 3x की क्यूब, क्या लिखोगे 2 + 3x की क्यूब, और यहां पे क्या है इसकी, मतलब ये पावर कितनी आई t की, -2 है, तो इसकी पावर हो गई -2, और प्लस में हो गया आपके पास c। तो या तो उत्तर को यहीं छोड़ दीजिए, और नहीं तो इस पावर को प्लस कीजिए। कैसे कर सकते हैं, -1/18, और ऊपर तो 1 लिख दीजिए आप, और नीचे क्या कर दीजिए ऐसे 2 + 3x क्यूब, और पावर क्या हो गई अब नीचे आने के बाद प्लस के 2 + c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 इसमें है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन है, 1/x log x, 1/x log x, और ये log x की जो पावर है वो क्या है आपका n, और यहां पर वही बात दे रखी है इसने, पीछे बताया जो x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि log का जो एंगल है ये 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। तो यहां पर क्या करिए आप, इसमें पुट कीजिए, ये जो log x है आपका log x, इसको आप t मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कीजिए, log x का 1/x और dt का dt/dx, तो dx से मल्टीप्लाई, तो उधर हो जाएगा आपका dt। तो अब ये टोटली क्या बन गया आपका, देखिए ये तो हो गया, ऊपर जो था आपका 1/x और dx था, यहां पे देखो 1/x dx लिख सकते हैं, तो इसकी जगह तो आपका dt ही आ गया, ऊपर तो मैं dt लिख दूंगा, और नीचे क्या हो गया 1/, यहां पे आपने क्या पुट किया था, आपने पुट किया था t, तो t की पावर क्या हो गया m, और यहां पे 1/x dx की जगह dt आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऊपर ले जाइए, t की पावर क्या हो गई -m, नेगेटिव हो जाएगी पावर, और dt, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसमें 1 जुड़ेगा, यानी कि t की पावर -m + 1, और नीचे भी वही आ जाएगी पावर -m + 1, और प्लस में c। अब t का मान रख दीजिए आप, t की जगह आपने क्या रखा था, t की जगह आपने रखा था log x, तो log x यहां पे लिख देता हूं मैं, log x की पावर क्या -m + 1, अपोन में भी वही -m + 1, -m + 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद आप इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो उत्तर आपको मिलाना है तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ये log x की पावर 1 को पहले लिख दीजिए, और m को -m को बाद में, ऐसे ही नीचे 1 - m कह सकते हैं आप। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया उसमें बच्चों, इसमें दिया आपको कितना, x/इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, नीचे है 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर, नीचे वाले को t पुट कीजिए, क्योंकि ये इसी फॉर्म में आएगा। देखिए कैसे आएगा, पुट करो किसको, 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t, कीजिए डेरिवेटिव, यहां 0, इसका क्या आ गया -8x, और dt/dx, dx से मल्टीप्लाई, उधर क्या बच गया आपके पास dt। अब रखिए, यहां से आपका जो -8x dx है, अब आप इसको ऐसा कर लीजिए, दोनों तरफ साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 8 को उधर ले जाइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका यहां +x हो जाएगा dx, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, और उधर हो जाएगा -1/8, 8 को मैं उधर ले गया dt, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये निकल करके आया, इससे क्या निकल करके आया, ऊपर क्या हो गया आपका x dx की जगह तो -1/8, और dt मैंने यहां पे लिख दिया -1/8 कांस्टेंट है, और बाहर लिख दिया dt। तो यहां पे क्या आया, आप देखो, आपने नीचे क्या रखा था, t रखा था, तो ये हो गया 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, विद रिस्पेक्ट टू t, -1/8 एज इट इज, और 1/t का log t, आप जानते हैं log t का डेरिवेटिव 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, और प्लस में c। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास -1/8 एज इट इज, t की वैल्यू रख दीजिए आप, log तो यूं का यूं, और t का मान क्या था आपके पास, t क्या था 9 - 4x स्क्वायर, log 9 - 4x स्क्वायर, और प्लस में क्या कर देंगे c। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, बिल्कुल सिंपल सम है बच्चों सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन किसका, यहां पे दिया है e⁻² x + 3,
ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी सेम ही होता है। e की पावर 2x प्लस 3 का इसको कुछ पुट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, e रेज टू पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन यही आ गया। अब इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, 2x प्लस 3 का जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो मैंने बताया था लीनियर जो फंक्शन होता है, क्योंकि इसकी x की पावर 1 है तो इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, बस कौन 2 नीचे आ जाएगा और प्लस में c आपका यही आंसर होगा, बस कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या करोगे आप लोग, 17 में दिया आपको x अपॉन ई रेज टू पावर x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर दिया है x और नीचे दिया है ई रेज टू पावर x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें किसको पुट करना चाहिए मुझे, x स्क्वायर को पुट कीजिए, क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू t, करिए डेरिवेटिव इसका। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x और उधर dt बाई dx, तो dx से मल्टीप्लाई तो उधर बच गया आपका dt। तो अब आप क्या करो, 2 को उधर ले जाइए तो आपका x dx हो जाएगा 1/2 dt। अब रखिए उसमें, तो यहां पे क्या हो गया आप देखो, अब यहां हो गया आपके पास क्या, ऐसे रख देते हैं, x dx की जगह तो क्या आ गया आपका 1/2 dt। ये x dx था तो 1/2 को मैं बाहर रख लेता हूं, कांस्टेंट है, और dt को यहां पे रख देता हूं, ठीक है। और यहां पे आपने क्या रखा था, ऊपर तो 1 ही है, नीचे आपने क्या रखा था, देखिए मैंने 1/2 यहां रख दिया और x dx की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों 1/2 dt। और यहां पे देखिए क्या हो गया आपके पास, नीचे क्या था आपके पास e की पावर, यहां x स्क्वायर मैंने t रखी थी तो यहां पे लिख सकते हैं 1/t e की पावर देखो ये क्या है t हो जाएगा, e रेज टू पावर t, e की t। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2 एज इट इज, और आप क्या करो इस e की पावर t को ऊपर ले जाइए तो e की पावर माइनस t dt, ऐसे करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, e की पावर 1/2 एज इट इज, और e की पावर t का तो यही होगा e की पावर माइनस t, और माइनस t का कोफिशिएंट क्या है -1, वो आएगा नीचे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, वो नीचे आएगा ना, मैंने बताया था इसका कोफिशिएंट -1 है, प्लस में c, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 एज इट इज, और e की पावर माइनस में t कौन है आपका, आपने t किसको माना था x स्क्वायर को, और प्लस में हो जाएगा c। या तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और नहीं तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आप यदि प्लस करना चाहते हैं तो इसको नीचे ले आइए, यानी कि क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इधर, या यहीं लिख देते हैं -1/2 एज इट इज, और नीचे ले आइए e की पावर प्लस की हो जाएगी x स्क्वायर और प्लस में c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखिए 18 में आपको दिया है, इसमें है e रेज टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स x, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। कैसे करोगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, आप जो है ऊपर जो है tan इनवर्स x उसको t पुट कर दीजिए, बस किसको पुट कीजिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, कीजिए डेरिवेटिव। क्या होता है इसका tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, और उसका dt बाई dx, तो dx से मल्टीप्लाई उधर क्या हो गया आपके पास dt। अब ये किसमें चेंज हो गया, ऊपर वाला देखिए ये चेंज हो गया e की पावर, और यहां पे tan इनवर्स x की जगह आपने क्या पुट किया था t, और dx यानी कि देखिए 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ये देखो यहां 1 कह सकता हूं 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसकी जगह पूरी की जगह क्या आ गया आपका dt, तो dt हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करो e की पावर t का, तो e की पावर t ही आएगा, e रेज टू पावर t और प्लस में c, तो e की पावर t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो e की पावर t क्या था आपका टेंजेंट इनवर्स x मानना था आपने t, ये देखो, और प्लस में c, बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बच्चों, 19 में कहता है क्वेश्चन 19, इसमें बिल्कुल सिंपल सम है, e रेज टू पावर 2x माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1, यहां पे ऐसे दे रखा है। अब आप इसको सबसे पहले आसान करने के लिए क्या कर लीजिए,
डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाई ई रेज टू पावर एक्स। आप क्या करो, ऊपर वाले को भी ई की पावर एक्स से डिवाइड कीजिए और नीचे वाले को भी। अब ध्यान से देखिए, ई की 2x को ई की x से डिवाइड कीजिए तो ई की पावर 1 कम हो जाएगी, 2x में से x घट जाएगा, ई की पावर x माइनस 1 बाई ई की पावर x। नीचे भी क्या हो गया आपके पास, यही बात, ई रेज टू पावर x बच गया और प्लस में 1 बाई ई रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। अब आप क्या करो, अब इसको ऐसे कर लीजिए, ई की पावर x यूं का यूं माइनस, इसको ऊपर ले जाइए, पावर को नेगेटिव हो जाएगी ई की माइनस x, और नीचे भी क्या होगा, ई की पावर x और प्लस में ई की पावर ऊपर चली गई, देखो ये 1 बाई ई की पावर x को ऊपर ले जाइए, ई की माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करो आप, अब नीचे वाले को टी पुट कर लीजिए, पुट कीजिए क्या, ई की x प्लस ई की माइनस x, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए आप t। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, नीचे वाले को मैंने टी पुट कर दिया, ई की x का ई की x ही आएगा, इसका देखिए, इसका आएगा ई की माइनस x का, तो यही माइनस x का -1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, dt का t का dt बाई dx, तो मैं dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, उधर क्या बच गया आपके पास dt। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये जो ऊपर है ई की x माइनस ई की माइनस x dx, ये तो यहां यही तो है, ई की x माइनस ई की माइनस x dx, तो ये सारा ऊपर वाला किसके बराबर हो गया, dt के, और नीचे क्या हो गया, ये मैंने क्या रखा था t, तो इसको लिख सकता हूं 1 बाई टी, ठीक है, और ये बाकी का सारा क्या हो गया आपका, ई की मैं वैल्यू सीधी रख देता हूं, क्या रखी थी, ये थी ई की x प्लस ई की माइनस x प्लस में c। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है, बिल्कुल सिंपल था, तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 20 20 में है, इसमें क्या दिया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, क्वेश्चन 20 में ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और नीचे क्या है आपके पास, यही है, बस बीच में प्लस है, तो ई की 2x और प्लस ई की माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये बिल्कुल सीधा सीधा नीचे वाला ही आप लोग टी पुट कर लीजिए, कैसे पुट कीजिए, किसको पुट, या लेट ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अब कीजिए इसका डेरिवेटिव, ई की 2x का क्या होगा आपका, ई की 2x ही होगा, और 2 आएगा नीचे, फिर यहां में माइनस पहले ही लिख देता हूं, क्यों, इसका यही देखिए, इसका क्या होगा, ई की माइनस 2x का ई की माइनस 2x, नहीं डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ये डिवाइड में नहीं आएगा, कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। और इसी प्रकार से ई की माइनस 2x का बच्चों, ई की माइनस 2x तो डेरिवेटिव हो गया, और ये -2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां पे मैंने -2 पहले ही माइनस लिख दिया था, ठीक है। और इधर क्या हो गया, देखिए आपका dt बाई dx, तो dx से मल्टीप्लाई dx हो गया, उधर क्या हो गया आपका dt। अब 2 आप निकाल दीजिए कॉमन, तो अब आप कॉमन निकालोगे 2, तो अंदर क्या बचता आपका, e की 2x माइनस e की माइनस 2x, ये बच गया, और इधर क्या है आपका इनटू में dx, और उधर क्या है dt, तो इस 2 को और ले जाइए उधर, तो 1/2 dt ऐसे हो जाएगा, ये देखो 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में। अब ये देखो ये टर्म सारी की सारी ऊपर वाली ही तो आ गई, तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए ऊपर वाली को मैं ऐसे लिखूंगा, ये ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x dx की जगह तो मैं क्या रख सकता हूं, 1/2 dt, ये देखो ये वही चीज है। तो अब 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया और dt को यहां पे लिख दिया। अब नीचे क्या रखा था मैंने, ये t, तो 1/t हो गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू t क्या बन गया, इसका log t। अब t की जगह क्या है आपके पास, t जो आपने रखा था, यानी e की 2x प्लस e की माइनस 2x, और प्लस में आ जाएगा c। तो बिल्कुल आसान, दोनों एक जैसे ही थे, पहले वाला भी इसी तरीके से था इससे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में क्या करना है आपको, 21st क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन बच्चों, यहां पे करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या कर लीजिए आप लोग, इसमें पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। इसका सीधा सीधा तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं tan स्क्वायर x का, तो आप सीकेंट स्क्वायर में बदल लीजिए। tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। बात समझ में आ रही होगी। देखो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या है 2x माइनस 3 और -1, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो बिल्कुल आसान हो गया।
सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है बच्चों? ये तो tan x का है, तो इसलिए tan x का डेरिवेटिव यदि ये है तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, तो टेंजेंट और x की जगह कौन है आपका? एंगल 2x - 3। और इंटीग्रेशन करते वक्त ये जो 2 है कोफिशिएंट ऑफ x, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे, तो 1/2 कर दीजिए। और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x आ गया प्लस में c। बस यही आपका आंसर है, इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिंपल तरीके से सीधा सीधा इसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? 22वां प्रश्न है सीकेंट स्क्वायर 7 - 4x। सीकेंट स्क्वायर 7 - 4x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से ये जो मैंने ऊपर खोला था। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? क्या होता है? tan, इसका डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है? ये tan का, तो tan में बदल गया बस। टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन यानी कि tan थीटा। थीटा क्या है? 7 - 4x। और अभी बताया था मैंने x का जो कोफिशिएंट है, अगर ये लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, तो ये नीचे आ जाएगा बस। माइनस का 1/4 आगे आ गया, तो प्लस का c, बस यही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद दोनों के दोनों सिंपल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन 23 इसमें बच्चों आपको क्या दिया है? इसमें दिया है आपको साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर। किसका इंटीग्रेशन करना है? ऊपर है आपका साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर। अब तो आप बात की पकड़ करने लग गए होगे। आप साइन इनवर्स x को टी पुट कर देंगे। लेट करो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। लेट कर लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव क्या बन गया? 1/√1 - x स्क्वायर और dt/dx, dx से मल्टीप्लाई, उधर क्या रहेगा? dt। तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे है ही। 1/√1 - x स्क्वायर dx, इसकी जगह मैं dt रख सकता हूँ इस पूरे की जगह। तो ऊपर मैंने क्या रखा था? साइन इनवर्स x की जगह वहां रखा था मैंने t। और ये क्या आ गया? dx/√1 - x स्क्वायर। ये आ गया आपका dt। ये देखो ये रहा। तो अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। t का क्या हो गया? t स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस में c। अब आप क्या करो? 1/2 तो एज इट इज रख दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए 1/2। t की जगह क्या था आपका? t की जगह आपने रखा था साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो गया और प्लस में हो गया आपके पास c। बस यही आपका उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग क्या करोगे? 24 भी इसी तरीके से सारे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन 24 इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन है? इसमें दिया बच्चों आपको 2 cos x - 3x, 3 sin x, 2 cos x - 3 sin x। और अपोन में दिया है क्या? अपोन में है आपके पास 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस आगे दिया है 4 sin x, 4 sin x। अब सबसे पहले तो आप नीचे वाले में से क्या कर लीजिए? कॉमन निकाल लीजिए। क्या? 2। तो देखो ये क्या बन गया? 2 cos x - 3 sin x। नीचे से मैंने निकाल दिया कॉमन क्या बच्चों? 2। तो 2 को मैंने यहां पे 1/2 लिख दिया नीचे। तो ये बचा क्या आपका? 3 cos x प्लस यहां पे 2 sin x। और ये है आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या कर लीजिए? नीचे वाले को टी पुट कीजिए। पुट कीजिए किसको? 3 cos x प्लस 2 sin x। हम उसको टी पुट कर रहे हैं जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन बन जाता है। बस सीधी सी बात है। इसको मैंने मान लिया टी, तो कीजिए इसका डेरिवेटिव। ये देखिए माइनस का, देखो 3 तो एज इट इज, cos x का माइनस sin x, तो माइनस आगे लिख देता हूं मैं, माइनस sin x प्लस 2 एज इट इज, और sin x का क्या आ गया? cos x इक्वल टू t का dt/dx, तो मैं dx को इधर लिख देता हूं और dt ऐसे हो गया। अब देखिए ये जो है आपका, ये ऊपर लिखा हुआ तो ही है 2 cos x यहां पे है, माइनस 3 sin x ये बिल्कुल रहा, और dx भी है यहां पे। तो ये किसके बराबर आ गया? ऊपर वाला सारा dt। तो आप क्या लिखोगे इसको? 1/2 एज इट इज, 1/2 ऊपर हो गया आपका dt, और नीचे आपने ये क्या रखा था? ये रखा था आपने t, तो 1/t dt। तो ये क्या बना बच्चों? इसका इंटीग्रेशन 1/2 एज इट इज, और 1/2 t का क्या हो गया? log t। तो log t रख दीजिए आप। क्या था आपके पास? t था ये 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस में c। बस यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सिंपल सम है बच्चों। 25 में भी ऐसे ही है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 25
इसमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन कीजिए आप किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 25th में है 1 बाई कोस स्केयर एक्स, 1 बाई नीचे दिया है कोस स्केयर एक्स इंटू यहां पे दिया बच्चों 1 माइनस टेन एक्स पूरे का स्केयर, 1 माइनस टेन एक्स पूरे का स्केयर। तो बच्चों इसमें है जो 1 माइनस टेन एक्स पूरे का स्केयर है, इसमें 1 माइनस टेन एक्स को टी पुट कर लेता हूं। अब पहले इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये 1 बाई कोस स्केयर एक्स किसके बराबर होता है आपका, सीकेंट, सीकेंट का उल्टा है, ये सीकेंट स्केयर एक्स लिख दिया। नीचे क्या बच गया आपके पास 1 माइनस टेन एक्स पूरे का स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन। अब आप क्या कर लीजिए, पुट कीजिए नीचे वाले को, यानी 1 माइनस टेन एक्स पूरे को टी पुट कीजिए। अब टेन एक्स का देखो 1 का तो 0 हो गया, टेन एक्स का क्या होता है सीकेंट स्केयर एक्स, तो माइनस तो यूं का यूं, इसका हो गया सीकेंट स्केयर एक्स, और उधर हो गया dt बाई डी एक्स, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई उधर आ गया आपके पास dt। अब आप साइन को चेंज कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, और उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस dt। अब ऊपर देखिए यही तो है ऊपर सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए माइनस dt, तो ऊपर तो हो गया माइनस dt, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में, मैं dt को बाद में लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या रखा था t, तो 1 बाई टी का स्केयर नहीं हो गया, यहाँ पे देखिए 1 बाई ऊपर तो 1 नीचे t का स्केयर, यानी 1 बाई टी का स्केयर dt। अब इसको क्या कर लीजिए आप, इसको बाहर माइनस यूं का यूं टी स्केयर को ऊपर ले जाइए, तो t की पावर -2 हो गई dt। अब क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, माइनस बाहर, t की -2 में 1 जुड़ेगी तो t की -1 रह जाएगी यहाँ पे, t रेज टू पावर -1, और ये माइनस आएगा नीचे, तो फिर ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और प्लस में c, तो t की -1 यानी क्या है t है आपका 1 माइनस टेन एक्स, तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और इसकी है -1 और प्लस में c। तो अब आप इस पावर को प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बच्चों, ये पावर को प्लस करोगे तो इसको मतलब इसके डिवाइड में 1 है तो 1 को ऊपर ले जाइए और नीचे इसको लिख दीजिए 1 माइनस टेंजेंट एक्स और प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 25 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 26 में कहता है क्वेश्चन 26, तो इसमें है सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करोगे आप, लेट करिए कोस रूट एक्स को टी पुट कर लीजिए, रूट एक्स इज इक्वल टू टी कीजिए इसका डेरिवेटिव, ये हो गया 1/2 रूट एक्स, जानते हैं उधर dt बाई डी एक्स, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई उधर आ गया dt, और अब आप क्या करो 2 को भी उधर ले जाइए तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में था, तो अब 1/√x dx की जगह देखो ये 1/√x dx है, यहाँ पे क्या रख सकते हैं 2dt, तो ये क्या हो गया आपके पास, देखिए यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था, यहाँ तो t पुट किया था, ठीक है रख दिया, और यहाँ dx 1/√x dx की जगह ये क्या आ गया 2dt, तो 2 को आगे लिख देता हूं और dt को यहाँ लिख देता हूं, तो 2 एज इट इज, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन में 2 नीचे आ जाएगी पावर आपकी, 2 नीचे और प्लस में c, तो ये क्या हो गया आपका कैंसल, तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास √x, तो √x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x और प्लस में c, बिल्कुल आसान है, तो x प्लस c आंसर आ जाएगा इसका बस। तो उसके बाद एक बात और है बच्चों, इसमें एक गलती कर दी हमने, कोस √x का भी था, यहां पे मैंने केवल √x समझा इसमें, यहां पे देखिए यहां कोस t बना था बच्चों, यहां पे केवल t नहीं आया था, क्या था, इसको ऐसे कर लीजिए कोस भी तो था साथ में, और √x की जगह क्या था आपका t, तो कोस t बना, कोस t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन t, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे गलत कर दिया, केवल t रख के कर दिया, तो साइन t हुआ, तो 2 तो बाहर यूं का यूं 2, और कोस t का क्या हो गया साइन t, ठीक है, और प्लस में क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास c, ये हो गया नहीं, तो अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा देखिए 2 एज इट इज, और साइन t, साइन भी यूं का यूं, और t की जगह कौन है √x और प्लस में c, तो ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ t रख दिया था, यहाँ कोस था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, इसमें है 27, क्वेश्चन 27 इंटीग्रेशन करना आपको किसका, 27 में है साइन √sin 2x cos 2x, √sin 2x
यहाँ पे है, और यहाँ पे है कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x करना है। आप इसको साइन 2x वाला है जो अंडर रूट वाला, उसको टी पुट कर लीजिए। पुट कीजिए क्या, साइन 2x इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या हो गया, साइन 2x का कोस 2x और 2x का हो गया 2, और उधर dt बाई dx, तो dx से मल्टीप्लाई, उधर क्या आ गया आपके पास dt। ठीक है, अब 2 को और उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो ये देखो ऊपर अब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे देखो कोस 2x dx है, कोस 2x dx क्या हो गया इसके पास, इसका 1/2 dt, तो 1/2 एज इट इज। यहाँ आपने क्या पुट किया था, t की पावर 1/2, या t का अंडर रूट बच गया यहाँ पे, और क्या रख दिया dt। तो देखो 1/2 एज इट इज, t की 1/2 का क्या हो गया, t की पावर 3/2, एक पावर जुड़ गई तो 2/3 हो गया यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी कि 3/2 नीचे आएगा, प्लस में c। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो रह क्या गया आपका 1/3, और t कौन है आपका, t तो आपने साइन 2x रखा था, साइन 2x, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 27। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 में करना क्या है आपको, इसमें भी इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ किसका है, 28 में है कोस एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर क्या है कोस एक्स, नीचे क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पे है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बस नीचे वाले को टी पुट कर दीजिए, पुट कीजिए क्या 1 प्लस साइन एक्स, या तो रूट वाली को भी, रूट को भी साथ में ले लीजिए, नहीं तो ऐसे का ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स, 1 का तो 0 ही हो गया, उधर डी टी बाई डी एक्स, dx से मल्टीप्लाई, उधर क्या हो गया आपका dt। अब देखिए यहां पर कोस एक्स dx की जगह आप dt रख सकते हैं, तो ऊपर तो रख देंगे आप dt। ये क्या हो गया 1/t रखा था, t की पावर क्या हो गई 1/2 ऐसे हो गई, और dt आ गया। बस इसको ऊपर ले जाइए, अब t की पावर क्या हो गई ऊपर जाने के बाद माइनस, यानी t रेज टू पावर -1/2 dt। अब इसमें जोड़िए एक इंटीग्रेशन करने के लिए, तो t की पावर 1/2 आ गई, ठीक है, -1/2 में 1 जोड़ोगे तो 1/2, ठीक है, और वो 1/2 नीचे आएगा तो 1/2 यानी कि 2 ऊपर हो जाएगा, t की 1/2 प्लस में c, तो 2 एज इट इज, और t का मान रख दीजिए क्या था आपके पास 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 यानी अंडर रूट कह लीजिए या 1/2 कह लीजिए, एक ही बात है, और प्लस में c आ जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूरा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, 30 तक कर लेंगे आज। तो देखिए 30 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, यहां पे है आपके पास क्या कोट एक्स लॉग साइन एक्स, कोट एक्स और इनटू में लॉग साइन एक्स। यहां इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे, आप लॉग साइन एक्स को मान लीजिए, लेट करो या पुट करो लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, लॉग साइन एक्स का, लॉग का तो हो गया लॉग साइन एक्स का तो 1/sin x, और इनटू में साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और उधर dt बाई डी एक्स, तो dx से मल्टीप्लाई, dx इधर और इधर हो गया dt। कोस बाई साइन क्या होता है आपका, कोस बाई साइन होता है आपका कोट, तो यहाँ पे कोट एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। बस वही बात हो गई। अब आपकी देखिए ऊपर रख दीजिए, इसको ऊपर रखोगे तो कोट एक्स dx, यहाँ पे क्या आ गया आपका कोट एक्स dx की जगह dt, और यहाँ पे आपने क्या रखा था log, तो log साइन एक्स की जगह t, तो t आ गया और dt आ गया। तो इंटीग्रेशन कीजिए, t का क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 मैं यहां लिख देता हूं, प्लस में c, तो आंसर क्या लिखोगे आप 1/2, और t की जगह आपने क्या रखा था log साइन एक्स, तो log साइन एक्स, और इसका क्या लिखोगे स्क्वायर है t स्क्वायर प्लस में c। तो बिल्कुल आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को कैसे करोगे आप लोग, क्वेश्चन 30 ऐसे ही इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, इसमें करना है बच्चों, 30 में है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स है ऊपर और नीचे क्या दिया है 1 प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप नीचे वाले को टी पुट कर लीजिए, लेट करो या पुट करो 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। अब कीजिए डेरिवेटिव दोनों तरफ, क्या हो गया 1 का 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, उधर dt बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, उधर बच गया dt। तो यहां पे देखिए अब साइन को चेंज कर दीजिए आप,
क्या हो जाएगा, ये प्लस का कर लीजिए साइन एक्स डी एक्स, और उधर क्या हो जाएगा माइनस डी टी। अब रखो, अब ऊपर रखिए, आप साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी, तो माइनस रख दीजिए और यहाँ पे डी टी, और यहाँ पे आपने टी पुट किया था 1/t हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये हो गया आपके पास माइनस 1/t का log t, और t का मान रख दीजिए, कौन था t की जगह, 1 प्लस कोस x, और प्लस में कर दीजिए c। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 13।